हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप सभी लोग टेट या सीटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट दिया है, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, तो बिल्कुल सही है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। दास दस्यु भी यज्ञ करते थे, ऋग्वैदिक काल में ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो सी यहाँ पर गलत है। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको चयन करना था कौन सा विकल्प सही है। तो ए बी और डी, ए बी और डी, बी आंसर यहाँ पर सही है, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल है यह कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो 4 वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल से मानी जाती है उत्पत्ति। और वर्णित किस में है, 4 वर्ण जो है ये वर्णित किस में है, यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा, वर्णित किस में है, तो पुरुष सूक्त में वर्णित है, पुरुष सूक्त में वर्णित है। और इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया है, वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो विराट के द्वारा किया गया है, विराट के द्वारा वर्णन किया गया है। जैसे कि 4 वर्ण तो आप लोगों को पता होंगे, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे पहला है ब्राह्मण, पहला है ब्राह्मण वर्ण, इसको क्या कहा गया है, परम पुरुष के मुख से उत्पन्न। ये जो ब्राह्मण वर्ण है ये किससे उत्पन्न हुआ है, परम पुरुष के मुख से, परम पुरुष के मुख से। देखिए यहाँ पर जो आप सभी के हिस्ट्री की क्लास ये है, जो आप सभी के पीवाईक्यू हैं क्वेश्चंस, इसमें जो भी आपको बताया जा रहा है वो आप सभी के बुक के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस प्रकार से पढ़िएगा। यहाँ पर कोई प्रकार से कौन क्या है, किस कास्ट से है, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है। तो देखिए जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है या उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद में क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय परम पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न, परम पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न। तीसरा वर्ण जो वैश्य है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, जांघों से उत्पन्न मानी जाती है, जांघों से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में जो शूद्र हैं, शूद्र तो पैरों से उत्पन्न, पैरों से उत्पन्न। अगर आप लोगों को ये चारों वर्ण पढ़ने के बाद में कोई डाउट हो या आपको लगता है कि यहाँ पर ये चारों वर्ण नहीं लिखने चाहिए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्लिप को यहाँ पर कट कर दिया जाएगा जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से डैश वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ के बारे में कहा गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है, तो बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा है बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। यदि आप सभी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक एक पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध हैं। और इनका जन्म कब हुआ है, जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। और किस कुल में हुआ है,
तो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ है। क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट हुआ है। कपिल वस्तु के निकट कहां पर? लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के निकट हुआ है लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है। और लुम्बिनी है कहां पर? तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गृह त्याग के बाद में सिद्धार्थ ने किस नदी के तट पर अपना मुंडन करवाया था? किस नदी के तट पर मुंडन करवाया था? किसने? तो सिद्धार्थ ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिल सकता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम है ये बताना है। तो जो जोड़ा विषम है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वैशेषिक तो आपको पता है कणाद से संबंधित है। वैशेषिक किससे संबंधित है? तो कणाद से संबंधित है। न्याय किससे संबंधित है? न्याय गौतम से संबंधित है। न्याय गौतम से संबंधित है। योग किससे संबंधित है? पतंजलि से। वेदांत किससे संबंधित है? महर्षि बादरायण से संबंधित है। महर्षि बादरायण से संबंधित है। जैमिनी दर्शन मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। आपसे पूछा जाए मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। यहाँ पर आपको बताना है जो प्रारंभिक काल दिए हुए हैं इनको आरोही क्रम में लगाना है। वेदों की रचना की शुरुआत कब हुई है? देखिए आपके क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए वर्ष लिख दिए गए हैं। तो 35,000 वर्ष पहले। 35,000 वर्ष पहले तो यहाँ पर पहला ही आ जाएगा। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है 3,000 वर्ष पहले। इनाम गांव में कृषकों का जो निवास है 2700 वर्ष पहले हुआ है। चरक 200 साल पहले, यानी कि आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ये सीक्वेंस से चारों पॉइंट लगे हुए हैं। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रावी नदी का प्राचीन नाम था क्या? तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम था ये क्या है? आंसर आपका यहाँ पर परुष्णी सही हो जाएगा। सी आंसर सही है। रावी नदी यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में स्थिति इसकी क्या है, तो प्रांत पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। जो हड़प्पा है आप सभी को पता है रावी नदी किससे संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी है, आप सभी को पता है। उत्खनन वर्ष क्या है? तो 1921 है। उत्खनन वर्ष 1921 है। कहां पर है? तो मोंटगोमरी जिले में हुआ है। मोंटगोमरी जिले में हुआ है। और मोंटगोमरी जिला है कहां पर? तो यह है पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित इन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था। जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर कहा गया 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये गलत हो जाएगा। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। जो इसकी रचना है प्राकृत में की गई थी, ये भी गलत है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। केवल आंसर आपका यहाँ पर सी सही होगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा। सी सही है, ए बी यहाँ पर गलत है। जैसा कि आपको पता ही है कि ऋग्वैदिक का काल क्या है, तो ये काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व का समय है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि आर्य कहाँ रहते थे। जो आर्य जन लोग थे ये कहाँ पर रहते थे? तो 7 नदियों वाले क्षेत्र में रहते थे। आर्य जन कहाँ रहते थे? 7 नदियों वाले क्षेत्र में। 7 नदियों वाले
क्षेत्र में रहते थे और इसको क्या कहा गया है? 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र, इसको क्या कहा गया है? सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। जो भारत नाम है, अपने भारत का जो भारत नाम है किसके नाम पर है? तो भरत वंश के नाम पर है। भरत वंश के नाम पर भारत वंश है। और यह किस वेद से संबंधित है? तो आपको पता होगा यह संबंधित है ऋग्वेद से। यह किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि जो ऋग्वैदिक काल का जो राजनैतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। ऋग्वेद है यहाँ पे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनका जो राजनैतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। गोप किसको कहा जाता था? ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कबीले का एक राजा होता था। कबीले का राजा, कबीले का राजा होता था जिसको क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। यह कबीले का संरक्षक होता था। जो गोप है यह कबीले का संरक्षक होता था। संरक्षक। आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो इकाइयां हैं, कौन कौन सी इकाइयां हैं? 3 इकाई कौन कौन सी हैं? ग्राम है, विष है और जन है। आप लोग कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ग्राम क्या होता है? तो ग्राम जो है कई परिवारों का समूह है। कई परिवारों का समूह, कई परिवारों का समूह। इसके बाद में विष क्या होता था? तो कई गांवों का एक समूह, कई गांव का समूह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गांव का समूह, कई गांवों का समूह। यह गांवों का समूह होता था। और जन क्या होता था? तो जन है विषों का समूह। जन क्या है? जन होता है विषों का समूह। जन क्या है? विषों का समूह। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विष के बारे में। जो विष कई गांवों का समूह होता था और इसका प्रधान कौन होता था? विष का जो प्रधान है ये कौन होता था? विषपति। विष का प्रधान कौन होता था? तो विषपति होता था, आपको पता है। इसके बाद में जन को क्या कहा जाता था? जो जन के अधिकारी हैं, जन के अधिकारी, इनको क्या कहा जाता था? जनपति कहा जाता था। जनपति, इनको जनपति कहा जाता था। और आप लोगों को पता है कि जन से ऊपर कौन होता था? एरो का साइन है ऊपर की तरफ, तो ध्यान रखिएगा। देश या राष्ट्र, देश या राष्ट्र ऊपर होता था। ऊपर होता था किससे? तो जन से। ये भी ध्यान रखिएगा, किससे? जन से। कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप सभी को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? विनय पिटक के बारे में पूछा गया है। बौद्धों के नियम, विनय पिटक में क्या होगा? बौद्धों के नियम होंगे। आंसर यहाँ पर डी सही है। तो 3 पिटक हैं बौद्ध साहित्य में। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। पहला है सुत्त पिटक, पहला है सुत्त पिटक। इसमें क्या है? तो इसमें जो बुद्ध के धार्मिक विचार है और वचन है, इनका संग्रह मिलता है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों का संग्रह, धार्मिक विचारों, और क्या हो जाएगा? वचनों का संग्रह है। धार्मिक विचारों व वचनों का संग्रह। इसके बाद में जो विनय पिटक है, विनय पिटक, इसमें क्या देखने को मिलता है? तो बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम, बौद्ध दर्शन की विवेचना व नियम। तो इसमें विवेचना व नियम देखने को मिलते हैं या संबंधित है। ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है अभिधम्म पिटक।
अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या होता है, तो बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं, बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। दार्शनिक विचार किससे संबंधित हैं, तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। यहाँ पर क्या कहा गया है, विवेचना व नियम, तो बौद्धों के नियम से संबंधित है, विनय पिटक में है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि धार्मिक विचार और वचन का संग्रह किसमें देखने को मिलता है, किससे संबंधित है, तो सूत्र पिटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व, पदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश तरह है, किस प्रकार से, तो किस प्रकार से उल्लेख है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, तो मूल रचना यहाँ पर संस्कृत भाषा हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। और ऋग्वेद में आपसे पूछा जाए कि आर्य प्रारंभ में कहाँ गए, तो जो आर्य थे ऋग्वेद में, आर्य प्रारंभ में कहाँ पर गए थे, प्रारंभ में कहाँ गए थे, तो ईरान गए थे। प्रारंभ में कहाँ गए थे, ईरान गए थे। और जब ये ईरान से भारत आए हैं, जो आर्य ईरान जाने के बाद में भारत आए हैं, तो भारत आने के बाद में आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन थी, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन थी, आप सभी को पता है क्या है, ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्य की जो भाषा है, इसमें आपसे पूछा गया है ऋग्वेद के बारे में है, आर्यों की जो भाषा है क्या थी, संस्कृत भाषा। आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। और इस काल में यानी कि ऋग्वेद काल में जो सबसे पवित्र नदी थी, ये कौन सी है, सबसे पवित्र नदी आप सभी को पता है, सरस्वती नदी, जो कि लुप्त हो चुकी है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है, संगीतमय माना जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सामवेद को माना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला क्या कहलाता है, रचनाओं का गान करने वाला क्या कहलाता है, उद्गात्र कहलाता है, उद्गात्र कहलाता है। और एक क्वेश्चन आपका ये बहुत पूछा जाता है कि किसकी भाषा गद्य और पद्य दोनों है, किस वेद में, तो यजुर्वेद में। गद्य में भी है और पद्य में भी है, गद्य व पद्य दोनों में है। यजुर्वेद की जो भाषा है गद्य व पद्य दोनों में है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपता ही है, टेट एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। और यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है, तो यहाँ पर बताना है कितनी बार नाम आया है। गंगा का एक बार नाम आया है, ठीक है, गंगा का एक बार नाम आया है, लेकिन वहीं यदि हम यमुना नदी की बात करें तो 3 बार। यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों पॉइंट बता दिए गए हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में टेट एग्जाम में यूपी टेट सी टेट में जो आपका ये आंसर पूछा गया था, तो यहाँ पर एक कहा था, क्योंकि यहाँ पर पहले गंगा लिखा है इसलिए यहाँ पर एक माना था। 1 या 3 लिखा हो तो जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट सही है। गंगा का नाम 1 बार आया है और यमुना का नाम 3 बार आया है। नेक्स्ट है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। नैनीताल झील को किस नाम से स्कंद पुराण में जाना जाता है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते लिया गया है किससे, सभी को पता, रटा हुआ क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, आप लोग कमेंट करके बताएं। अग्नि है,
इंद्र है तथा सोम है। अग्नि, इंद्र तथा सोम, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार का हिस्सा माना जाता है उसको भारत यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत यूरोप, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? जो सबसे अधिक बोली जाती है ऋग्वेद, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो भारतीय आर्य हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, वेद व्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य और पद्य दोनों में है? तो गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, गीता है क्या? तो गीता किसका एक भाग है? महाभारत का एक भाग है। महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था? तो ये था पितृ सत्तात्मक। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके टेट सीटेट दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप सभी लोग बताएं कि आप सभी लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं, जिससे और भी अच्छे से कंटेंट यहाँ पर रेडी किया जा सके आप सभी के लिए। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।